मानहानि की थी। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आज बीजेपी के हिंदू फायरब्रांड नेता महंत प्रतापपुरी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल दिया। प्रतापपुरी ने आरोप लगाया कि राजस्थान के अंदर पिछले कुछ समय से लगातार जो घटनाएं हो रही है और उसके बाद में खास तौर से बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है, धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इस तरीके की घटनाओं को सरकार बढ़ावा दे रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते आए दिन बॉर्डर के इलाकों में इन लोगों के मंसूबे बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले पर महंत प्रतापपुरी ने कहा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंत प्रतापपुरी ने साफ तौर पर कहा कि बाड़मेर और जैसलमेर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ प्रतापपुरी ने कहा। आप सबको ध्यान है कि बूर सिंह जी में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के घटक के मुख्य कार्यकर्ता है, उनको भी सैकड़ों धमकियां आई और प्रतिदिन एक कोई धमकी देने वाला तैयार होता है और धमकी दे करके कहता है कि या तो चुप हो जा या माफ़ी मांग ले। वही हालत करेंगे जो मूसे वाले की, वही हालत करेंगे जो उदयपुर में हुई। हम बम बन करके भी आपके बीच में पूरे परिवार को उड़ा देंगे। ऐसे कोई भी थोड़ी सी भी बात करता है तो पूरे देश के अंदर ही नहीं, विदेश से भी धमकियां आती है और वो धमकियां केवल दिल्ली, जयपुर, कश्मीर में नहीं, राजस्थान के सीमांत क्षेत्र में बाड़मेर और जैसलमेर में जो व्यक्ति बैठे हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के माध्यम से, दूसरे प्रदेशों के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से प्रतिदिन धमकियां आ रही है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जो ये आंधी आई है एकदम ऐसे वे के साथ में आई है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और एक दीमक की तरह पूरे देश को खाना चाहती है। एक ऐसे क्या उनकी मानसिकता है, दूषित मानसिकता, कलंकित मानसिकता, या ऐसी मानसिकता जो दुस्वप्न देखती है, दुनिया पूरी को अशांत करने का जो स्वप्न लेकर चल रही है, वो धीरे धीरे चलती चलती हमारे क्षेत्र जो शांत प्रदेश था, शांत क्षेत्र था, यहाँ तक पहुँच गई। इसलिए बहुत बड़ी चिंता हो रही है। मैं बाड़मेर और जैसलमेर की बात करूँगा। जैसलमेर के अंदर, चांदन के अंदर, आप सबको मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ होगा कि कुछ दिन पहले अवैध हथियारों के माध्यम से हमारे एक युवक पर फायरिंग की गई। सौभाग्य की उसकी जान बच गई, परंतु उन दुष्टों का हिम्मत देखो, भरी बाजार के अंदर दिन में वो हथियार घुमाते हुए पीछे भागते उसकी जान लेने का हमला किया। उसी चांदन में आज से सप्ताह भर पूर्व हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां भरे फोन आने शुरू हुए और सर तन से जुदा के साथ में धमकियां आई। और ऐसे कार्यकर्ता जो कभी भी ऐसे कामों में लिप्त नहीं रहे, केवल सामाजिक सरोकार में सम्मिलित रहते हैं और वो लिप्त रहते हैं सामने वाले असामाजिक घटनाओं में। वही ये है कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की है, प्रशासन ने नहीं की है। चंद दिनों बाद यानी कुछ घंटों बाद फिर चांदन में धमकियां आती है और वो 3 तो हुए। उसके बाद अब 5 व्यक्तियों को धमकियां मिल चुकी है चांदन में। हमारे कार्यकर्ता को सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, जैसलमेर सीमांत क्षेत्र में सीमा पर प्रहरी बन करके समाज के लिए काम करते हैं। उनको भी किसी न किसी योजना के तहत सरकार में बैठे हुए सरकार के नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि कोई वातावरण बना करके, कुछ ऐसी धाराएं लगा करके उनको भी लपेटे में लेकर के एक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। और प्रशासन शिथिलता से देख रहा है, प्रशासन उनसे दबा हुआ है कि जैसा ही सरकार कहती है, हाँ मेरे आका आप बोलिए, हमें क्या आदेश है, इस भावना से काम कर रही है। यहाँ बाड़मेर के अंदर भी बूर सिंह एक ही नहीं, कल और को भी धमकी मिलेगी, आप ध्यान रखना। ऐसा ही बुरान के तले के अंदर एक पूरा का पूरा मेघवाल समाज का परिवार प्रताड़ित, दुखी होकर के कलेक्ट्रेट के सामने आकर के बैठ गए कि हमारा वहाँ जीना, वहाँ निकलना दूभर हो गया है। माताएं बहनें अपनी करुण वेदना आप सबके सामने, मीडिया के सामने रख रही थी। वो अपनी भाषा में अपने अंतर्मन की वेदना आपके सामने रख रही थी। खेत में नहीं जा सकती हम लोग, पेशाब पानी निपटने जा नहीं सकती हम लोग, हम रात को सुरक्षित नहीं, दिन को सुरक्षित नहीं,
कहीं हम जा नहीं सकते। इस हालत में हम कैसे जिए? एक बुरहान तलाई की बात नहीं है। आप यदि अंदर जाकर के देखोगे तो सीमांत क्षेत्र के अधिकांश गांवों की हालत ऐसी कर रखी है, तो भयंकर से भयंकर कर रखी है। रात की घटना है बामनोर की, शायद बामनोर की घटना है। बामनोर के अंदर हमारे पास सामाजिक एक समाज का, जैन समाज का वहाँ कोई भवन बन रहा था, और ऐसे ही तत्व पहुंच करके उस समाज को दुखी किया, उसके समाज की जमीन पर जाकर के रातों रात कब्जा किया। केवल एक यहाँ नहीं, बुरहान का तला नहीं, जगह जगह ऐसी जमीनों पर ये अतिक्रमण कर रहे हैं और अपनी बपोती समझ करके सरकार का पूरा प्रश्रय है इस भाव से कि सरकार अपना कुछ नहीं करेगी, इसलिए जो हो वो कर लो। ये हमारे उनके लिए, वो सोचते हमारे लिए अच्छा टाइम यही है, यही समय है, इस कार्यकाल में जो करना कर लो। खुले आम कर रहे हैं। जहाँ जमीन दबानी जमीन दबाओ, जनता को दबानी जनता को दबाओ, किसी को डराना तो किसी को डराओ, किसी को धमकाना तो धमकाओ, जो करो करो। रात की घटना जैसलमेर की सेम बुरहान के तले जैसी रात की घटना है। सत्याई गांव के अंदर गोचर भूमि, तालाब की भूमि, जहाँ अतिक्रमण करके पहले बैठे थे कुछ लोग, जो जागरूक रहने वाला कौन, किसी एक की जबान में शब्द निकला है कि बुरहान के तले में ऐसा हुआ। कोई चोटन क्षेत्र का, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो और चाहे उस समाज का मुखिया हो, किसी ने उनके दर उधर वेदना को समझ करके सामने आकर के कहा कि खबरदार इनको परेशान किया हो तो। भूर सिंह को धमकियां मिल रही हैं, पर किसी भी समाज के व्यक्ति ने आकर के कहा कि जो धमकियां दे रहे हैं उनको चुनौती दी नहीं। भूर सिंह के लिए भी कोई किसी की जबान नहीं खुलेगी। ये दुख और पीड़ा है। एक तरफ वो कहते हैं हम भाईचारे की बात करेंगे, और जहाँ संकट खड़ा होता है वहाँ भाईचारा दिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये काय का भाईचारा, कैसा भाईचारा? अजमेर के अंदर इस प्रकार वीआईपी ढंग से उसको जेल में ले जा रहे हैं। आपने वीडियो देखा, मैंने वीडियो देखा है। पुलिस की गाड़ी में बैठ रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, विक्ट्री का निशान बता रहा है, और उसके चेहरे पर मुस्कान है। कहीं लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कोई खौफ नहीं पुलिस का, कोई प्रशासन का उस पर खौफ नहीं है। और यहां तक मैंने सुना पुलिस वाला ने यूं कहा है कि आप तो ये कह दो कि मैंने नशा किया हुआ है। यानी आप ये वकालत भी करनी शुरू कर दी आपने कि मैंने नशा किया, ये कह दो आप। और ये मुख्य आरोपी को आप ये बातें कर रहे हो, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, पूरे प्रदेश को उद्वेलित करते हैं। जो उदयपुर की घटना हुई उसमें कोई जिला भीलवाड़ा जो भी देखो तो हर दिन ऐसा लगता है कोई नया एपिसोड लाएंगे। कल क्या करेंगे ये लोग, और कल वो भी तैयारी करते कल अपने को क्या नया करके दिखाना। इस भाव से इस शांत प्रदेश को इस प्रकार से उद्वेलित किया है। सबसे बड़ी भूमिका हम सब की ये रहती, बीमारी बाहर से आई है, जो कट्टरवादी लोग यहाँ आकर के हमारा सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, उन सब को यहाँ से अंकित करके, उनको प्रताड़ित करके कहो कि राजस्थान की सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कोई हलचल करोगे तो उचित नहीं रहेगा। ना हम शरण देंगे, ना आपको साथ देंगे। अब शरण और साथ बाड़मेर जैसे जिले में, जैसलमेर जैसे जिले में कभी कल्पना नहीं हुई थी। पहले तो राजस्थान की कल्पना नहीं थी कि राजस्थान में ऐसा होगा, और राजस्थान से निकल करके पश्चिमी सीमांत पर आ गया। और यदि कश्मीर की सीमा और बाड़मेर जैसलमेर की सीमा पर ऐसे काम होने लग गए तो राजस्थान ही नहीं, भारत कैसे इसको संभालेगा? तो समस्या ये खड़ी हो रही है। उधर वो आग लगा रहे हैं, इधर यहाँ आकर के आग लगा रहे हैं। पूरे देश के अंदर असामाजिक तत्व और एक सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास हो रहा है, सबका कर्तव्य बनता है